हिंदू मुसलमान का नाम दे करके अपना वोट लेते हैं। बिजली का जो लचर स्थिति है, ये भी एक समस्या है। पूरी किताब है मेरा जिंदगी, इतना समस्या है। अगर मौका दीजिएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा में। बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो देखा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। सर का बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जिन्ना। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्या मतलब मुद्दा है या फिर क्यों मतलब के जनसंपर्क कर रहे हैं? जनसंपर्क इसलिए कर रहे हैं जब भी चुनावी माहौल है, और पिछला बार हम चुनाव लड़ भी चुके थे। अच्छा। बलरामपुर पैसर से विधानसभा चुनाव जी। जी। और इस बार भी इरादा है चुनाव लड़ने का। तो इसलिए हम सोचे जो आज बलरामपुर में आते हैं, लोगों से मिलते हैं। जनसंपर्क जरूरी है, अपना मुद्दा पर बात करते हैं, लोगों को क्या समस्या है, और अपने आप को फेस कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में हम भी एक प्रत्याशी है। अच्छा, चुनावी मैदान में आप कूद चुके हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आपने कूदा है इस मैदान में? मुद्दा तो अनेकों है। अभी तो रिसेंट में भी मुद्दा है, वक्फ बिल का मुद्दा है। अभी जो लड़ाई हुआ वो भी एक मुद्दा है। अभी जो अमन चैन का जो बात है वो भी एक मुद्दा है। विकास भी एक मुद्दा है। जातीय धर्म पर जो वोट को जो बांटा जा रहा है वो भी एक अहम मुद्दा है। जो हम आवाम जो धर्मनिरपेक्ष जो भारत है, इस धर्मनिरपेक्ष को नाम को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो हिंदू मुसलमान का नाम दे करके अपना वोट लेते हैं, उसका मिशन क्या, उसको नाकाम करने के लिए हम लोग जनसंपर्क में है। जो लोग बरगला करके लोगों से वोट ना ले, जो मूल मुद्दा है, मूलभूत समस्या है, उस समस्या का समाधान करते हुए लोगों के सामने में आए, रूबरू हो और अपना कैंडिडेट के रूप में सामने में खड़े हो, ताकि आने वाला दिन जनता के बीच में खड़ा रह करके क्षेत्र का जन समस्या का समाधान कर सके। किस पार्टी से हैं आप? अभी तो कोई पार्टी नहीं, पार्टी तो समय आएगा फिर पार्टी का नाम दे दिया जाएगा। अच्छा, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग इसका घोषणा नहीं कर रहे हैं जो निर्दलीय है या पार्टी, अभी जनसंपर्क में ही है। फिर आए वक्त फिर पता चल जाएगा जो निर्दल से है या फिर पार्टी से है। अब तक बलरामपुर विधानसभा देखा जा रहा है, इलाके में मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ। ये क्षेत्र जो है हालत जो है काफ़ी खस्ता है, कहीं सड़कों की परेशानी तो कहीं पुल पुलिया की परेशानी, यानी जो डेवलप होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसमें पीछे है। आखिर आप जो आए इस क्षेत्र में या फिर चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर कूद रहे हैं? आखिरकार क्या समझ में आया कि नहीं इस क्षेत्र का कैसे विकास हो, आगे बढ़े, क्या समझ के आए? देखिए, हम जो आए तो जो डेवलपमेंट जो वर्क है ये भी तो अहम मुद्दा है ही। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ जो जाति धर्म का जो बात आ गया है, तो जनता का जो मिजाज को कन्वर्ट किया जा रहा है, जो जनता मूल समस्या को नेता के सामने खड़ा नहीं करते हैं। इसलिए उनको चाहिए पुल पुलिया, पढ़ाई, समझेगा, अच्छा स्कूल, अच्छा आपका क्या बोलता है हॉस्टल, छात्रावास, अच्छा हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ है। जो बिजली का जो लचर स्थिति है ये भी एक समस्या है, बेरोजगारी भी एक समस्या है। लेकिन जैसे चुनावी माहौल है, लोग चुनावी माहौल में आते हैं, आगे क्या करते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमको वोट दो, आगे बढ़ाओ, ताकि हम मुसलमान का आवाज़ को बुलंद कर सके। जो आदमी जातीय धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, ना ही वो हिंदू का है ना ही मुसलमान का है, वह जो सबसे बड़ा अगर इस क्षेत्र में अगर विरोधी का काम करते हैं, जनता का विरोध में अगर है, तो वही है, उसका एक ही मकसद है वोट, ना ही विकास। अगर जनता मौका दे तो आप इस इलाके के लिए क्या करेंगे? जनता अगर मौका दे, मैं हर संभव कोशिश करूंगा। जो पहले जाति धर्म का जो बात है, पहले इसको कोशिश करूंगा भाईचारा को, माहौल को बदलते हुए, हाँ, ये एक साथ चल करके जो जन समस्या है, पुल पुलिया, स्कूल, आपको हॉस्पिटल, आपका हो गया बिजली, पढ़ाई, जो भ्रष्टाचार, इस तरह का जो इतना सारा मुद्दा है, इसका हम लोग करेंगे बात। और बात ही नहीं, हम लोग शुरू से संघर्षशील है, संघर्ष करते आए हैं आवाम के लिए और जनहित में। और बहुतों लोग क्या करते हैं, जनहित का बात करके, जनहित का बात रख के राजनीतिक रोटी सेक करके अपने को नेता मान करके इस बलरामपुर विधानसभा के लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया है। ना ये किसी जाति का है, ना कौम का है, किसी का नहीं, वो सिर्फ वोट का है। गुमराहियत को आप ख़त्म कर पाएंगे? कोशिश करेंगे, जनता का सहयोग रहा, आप सबों का अगर हेल्प मिला हमको, हम कोशिश करेंगे खत्म करने का। चुनाव करीब है इसलिए आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले भी मैं तो लगातार राजनीति में हूँ,
मुझे मौका लोग दिया है, पूरा बलरामपुर में नहीं दिया लेकिन प्रखंड स्तर में दिया है। मैं 2 टर्म से प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि भी हूँ और कई बार हम 3 टर्म में 2 टर्म में मुखिया में भी रहे। और मेरा जो व्यक्तित्व क्या है, पूरी किताब है मेरा ज़िंदगी, आप जो जानते हैं। हमें कुछ बताने का जरूरी नहीं है मैं क्या हूँ क्या करता हूँ, पता कर लीजिए। आप भी मीडिया है, आप भी अपना स्तर से पता। नापाक इरादे के लोग जो राजनीतिक रोटी सेक करके जो राजनीति में रह करके जो अपने आप को लीडर करते हैं, उनको भी हम लोगों ने संघर्ष के माध्यम से उनको भी शिकस्त करके दूर रखा है, कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात भाईचारा का जो माहौल, बहुत तो जगह पर ऐसा है। आज देखिए कुछ कोई करे ना करे, कहीं हिंदू बदनाम है तो कहीं मुस्लिम बदनाम है, तो हम लोगों का पैनी नज़र उस पर भी है जो कौन ऐसे शख्सियत है कि इस नाम पर बदनाम करके राजनीति करना चाह रहा है। उस पर भी एक विकास का ही मुद्दा है। बिल्कुल। अच्छा, इस बलरामपुर विधानसभा की जनता के लिए आखिरी सवाल, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज रहेगा, मैं जनता से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि बार बार सबको मौका मिला है, एक बार हम लोग को मौका दीजिए जो हम लोग आपके लिए खड़े उतरने का काम करेंगे। जितना समस्या है अगर मौका दीजिएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि लोग कुछ मौका दिया है तो हमने करके दिखाया है जो आपके सामने है। इसलिए क्षेत्र में मतलब कि जी, इसलिए जनसंपर्क में है लोगों से। जी। परिचय पूरा क्या बताया आप? मैं मोहम्मद जिन्ना, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बारसोई। चलिए, देखिए बातचीत हुई मोहम्मद जिन्ना, प्रखंड बारसोई प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि से मेरी बातचीत हुई। ये लगातार जो है ये बलरामपुर विधानसभा जो है इसके हर एक इलाके गली कूचे तक जा करके जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और जान रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो बलरामपुर विधानसभा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये खस्ता हो चुका है। बहुत ज़्यादा इलाके में जो हालात है वो बहुत बद से बदतर है। कहीं पुल की समस्या है तो कहीं पे रोड की समस्या है, तो कहीं एजुकेशन की समस्या है, तो कहीं ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो, ये जिस तरीके से अपनी बातों को रखे हैं, इससे आप क्या कुछ समझ रहे हैं और क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्या बलरामपुर विधानसभा में बदलाव की ज़रूरत है या फिर से वही चेहरा रहेगा, वही कैंडिडेट रहेगा, वही विधायक रहेगा या फिर अलग भी होगा? आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल ये छोटा सा रिपोर्ट्स देख रहे थे पूरे बलरामपुर में। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।